भारत अब एक मजाक बनता जा रहा है। सबसे लोली सिविक सेंस के लिए जाने जाते हैं। आपको भारतीय वहां के पार्क के फव्वारों में नहाते हुए दिख जाते हैं साबुन लगाकर। उनके लिए ये बहुत हैरान करने वाली बात है। वो इस बात से बहुत चिंतित होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि विदेश में जाकर हम ऐसा हो जाते हैं। हम दरअसल ऐसे हैं और हम चाहते हैं कि विदेशी हमें ऐसे ही जाने। इंडिया टुडे के हालिया सर्वे में, जिसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे 2025 कहा गया, उनके अनुसार जब भारतीयों से पूछा गया कि क्या वे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, कतार में जो लाइन लगती है उसमें अनुशासन रखते हैं कि नहीं, या दुर्घटना पीड़ितों की मदद करते हैं, तो नतीजे सामने आए कि जहां बहुत से लोग इन आदर्शों में विश्वास रखते हैं, व्यवहार में वे अक्सर कमतर पाए जाते हैं। दरअसल हम बाहर जाकर विनम्र और अनुशासित दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौका लगते ही हमारे भीतर से ये वाले पैटर्न निकलकर बाहर आ जाते हैं और फिर शर्मिंदगी की वजह बनते हैं। आज हम इंटरनेट पर मशहूर हो रहे हैं, दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। थाईलैंड में मां बहन की गाली देकर मशहूर हो रहे हैं, वेनिस में चीख चिल्लाकर मशहूर हो रहे हैं, और दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि हम भारतीयों के लिए शॉक वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। हम शॉक वैल्यू से ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको यह मजाक लग रहा है तो ताज भोपाली के शब्दों में इतना ही कहूंगा कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी है एक दुनिया। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी है एक दुनिया मेरे हुजूर। बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। जिसे आप मजाक समझ रहे हैं, यह मजाक हमारे देश की छवि बनता जा रहा है। भारत अब एक मजाक बनता जा रहा है। भारत दुनिया में अपनी परंपरा के लिए जाना जाता था, मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था, और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, या कम से कम हम मानते थे कि जाना जाता है। लेकिन आज हम निकृष्टतम, सबसे लोली सिविक सेंस के लिए जाने जाते हैं। कोई भी भारतीय आपको विदेश में दीवार पर थूकता हुआ दिख जाएगा, जो आपके लिए नॉर्मल है, उनके लिए एक हैरान करने वाली चीज है। वो इस बात से शॉक्ड होते हैं। आपको भारतीय वहां के पार्क के फव्वारों में नहाते हुए दिख जाते हैं साबुन लगाकर। उनके लिए ये बहुत हैरान करने वाली बात है। वो इस बात से बहुत चिंतित होते हैं। आपको सड़क पर कचरा फेंकते हुए लोग दिखाई दे जाते हैं। ऐसा करते समय आप केवल खुद को बदनाम नहीं करते हैं, आप इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों को, 1 अरब 40 करोड़ लोगों से बने हुए पूरे देश को बदनाम करते हैं। क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसके झंडे या उसके आदर्शवादी जो सिद्धांत हैं, सिर्फ वही नहीं होते, क्योंकि ये सब तो किसी को दिखाई नहीं देते, लोग दिखाई देते हैं। सड़क पर चलते हुए लोग प्रतिनिधि होते हैं उस देश के, उनका व्यवहार प्रतिनिधि होता है उस देश का। इसलिए सिर्फ भारतीय ही नहीं, भारतीय दिखने वाला कोई भी व्यक्ति विदेशों में जब इस किस्म का व्यवहार करता है, जिस किस्म के व्यवहार से आपको घृणा हो, जुगुप्सा हो, गंदगी दिखाई दे, तब आपकी छवि पर यह गंदगी आती है। तो आज हम बात कर रहे हैं विदेश की धरती पर भारतीयों की सिविक सेंस के बारे में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि विदेश में जाकर हम ऐसा हो जाते हैं। हम दरअसल ऐसे हैं और हम चाहते हैं कि विदेशी हमें ऐसे ही जाने। हमें यह बात फ्लैक्स करने जैसी लगती है। अगर आज हम विदेशी धरती पर सिविक सेंस को लेकर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपने देश में हमारी तमाम जहालत माफ करने योग्य है। यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें भारतीय लोग विदेशी जमीन पर, साझा सार्वजनिक स्थलों पर ऐसा व्यवहार करते हैं जो न केवल वहां के स्थानीय लोगों को हैरान करता है, परेशान करता है, बल्कि वहां रहने वाले भारतीय लोग भी उससे स्तब्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक वायरल वीडियो देखिए जिसमें कि एक भारतीय व्यक्ति को विदेशी स्थानीय जो सार्वजनिक पार्क है उसमें बच्चों के स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखा गया। क्यों मायने रखता है ये सब? क्योंकि जब हम विदेश जाते हैं तब हम सिर्फ व्यक्ति नहीं होते, हमारा पासपोर्ट हमारे साथ जाता है। हम एक देश के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं। जो व्यवहार घर पर मामूली समझा जाता है, वही बाहर दरअसल पराए देश में बहुत बढ़ा चढ़ा नजर आता है। इंडिया टुडे के हालिया सर्वे में, जिसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे 2025 कहा गया, उनके अनुसार जब भारतीयों से पूछा गया कि क्या वे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं,
कतार में जो लाइन लगती है उसमें अनुशासन रखते हैं कि नहीं, या दुर्घटना पीड़ितों की मदद करते हैं, तो नतीजे सामने आए कि जहां बहुत से लोग इन आदर्शों में विश्वास रखते हैं, व्यवहार में वे अक्सर कमतर पाए जाते हैं। ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे पैटर्न की बात है। ऐसे पैटर्न्स जो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, ऐसा व्यवहार जो हमारे भीतर बस चुका है। हम लोग विदेशों में जाकर उस माहौल में अपने उस व्यवहार को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं जो हम भारतीय भारत में करते ही हैं, और ये व्यवहार दरअसल बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है। ये आपको हाइजीन को लेकर दिखेगा, ये आपको सिविक सेंस को लेकर दिखेगा। ये दरअसल पूरे पैटर्न की बात है। ये पैटर्न जो हमारे साथ ट्रेवल करते हैं, हमारे व्यवहार जो हमारे भीतर बस चुका है, हम विदेश के माहौल में जाने के बाद भी कई बार इन्हें दोहराने की कोशिश करते हैं, और दोहराएंगे ही, हमारे व्यवहार का हिस्सा जो बन चुका है। और दरअसल हम बाहर जाके एक विनम्र और अनुशासित दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौका लगते ही हमारे भीतर से ये वाले पैटर्न निकलकर बाहर आ जाते हैं और फिर शर्मिंदगी की वजह बनते हैं। और दांव पर सिर्फ इतना नहीं है कि हमें बाहर कैसे देखा जा रहा है, बल्कि ये भी है हम खुद को कैसे देखते हैं। आप कभी विदेशियों से बात कीजिए, विदेश में बसे भारतीयों से बात कीजिए, वे सबसे ज्यादा एम्बेरस कब होते हैं? वो भारतीयों के व्यवहार के कारण सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये जो मिसिंग सिविक सेंस है, उसका सोर्स दरअसल यही हमारा अपना घर है। वी लैक सिविक सेंस हियर इटसेल्फ। सच तो यह है कि विदेशों में जो शर्म आती है, उसका जो स्रोत है वह खुद हम हैं। कोची की एक स्टडी बताती है कि केवल 20% लोग अपना कचरा सही तरीके से फेंकते हैं। 80% लोग या तो गलत फेंकते हैं या सड़क पर फेंक देते हैं। दिस इज नॉट अबाउट इंडियंस ट्रैवलिंग अब्रॉड, बट द वंस हु आर इन दिस कंट्री इटसेल्फ। हमारे देश में जो लोग हैं भारतीय, वो भारत में कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारी सिविक सेंस को बताता है। अब दिक्कत यह है कि अब इंटरनेट है, इसलिए ये सारी चीजें सब जगह जाती हैं। आपका स्ट्रीट फूड कैसा है, आप कैसे उस खाने को बनाते हैं, खाते हैं, ये दिखता है अब पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया मानकर चलती है कि भारतीयों का हाइजीन सेंस ऐसा है। भारत का जो स्ट्रीट फूड है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। दरअसल पूरी दुनिया इसे इसलिए देखती है क्योंकि हम दिखाते हैं और इस पर हैरान नहीं होते। इस पर लाखों करोड़ों व्यूज तक आते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कैसे अपने खाने को, अपनी सड़कों को, अपने मॉन्यूमेंट्स को, अपने पार्कों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे देखते हैं, अब ये पूरी दुनिया देखती है और हमारी सिविक सेंस का एक तरीके से पासपोर्ट बन जाती है। इस व्यवहार पर भारत की स्टैंप लग जाती है। इस व्यवहार पर यह तय हो जाता है कि भारतीयों की सिविक सेंस ऐसी है, भारतीयों का हाइजीन सेंस ऐसी है, भारतीयों की एनवायरमेंट को लेकर सेंस ऐसी है। और अब ये वीडियोस पूरी दुनिया को यह दिखा रहे हैं, क्योंकि आज का जो नया युद्ध का मैदान है वह है इंटरनेट, और यही नई प्रॉब्लम भी है। क्योंकि इंटरनेट की इस दुनिया में लाइक्स और व्यूज के लिए हर मर्यादा पार की जा सकती है। इससे आता है क्रिंज कल्चर। ये एक ऐसा मैदान है जहां लाइक्स और व्यूज के लिए आप कुछ भी करते हैं। एक यूट्यूबर इटली की सड़कों पर औरतों के सामने गालियां देता है कंटेंट के नाम पर। दूसरा थाईलैंड में चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर वीडियो बनाता है, लाखों व्यूज मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज मिलती है, वह एक शर्मनाक धारणा बनती है। यह शर्मनाक धारणा भारतीय शब्द के साथ बेहुदा होना, अशिष्ट होना, दूसरों का सम्मान नहीं करना, यह जोड़ देती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं है, दरअसल ये हम सबकी कलेक्टिव भी गलती है, क्योंकि हम उस संस्कृति से हैं जो इस बात को स्वीकृति देती है। वी हैव गिवन एक्सेप्टेंस टू दिस बिहेवियर। हम इस ऑनलाइन बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस पर मुस्कुरा देते हैं, इस पर हंस देते हैं, और वास्तव में दरअसल यही मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा जो पूरा का पूरा माइंड सेट है, मानसिकता है, वही दरअसल ऐसी हो गई है। जरा सोच के देखिए ना कि सफाई पर आप नहीं सफाई रखते हैं इसलिए आपको जुर्माना किया जाता है या आपको परेशानी होती है। क्या सिर्फ इतनी सी बात है? क्या बात ये नहीं है कि हमारी सिविक सेंस जो है उसमें हम सार्वजनिक स्थलों पर जो नैतिकता और जिम्मेदारी है उसे नहीं लेते हैं? जरा सोचिए ना, हम सार्वजनिक स्थल को अपना नहीं मानते। हम सोचते हैं कि मेरा घर मेरा है और मेरे घर के बाहर सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, और इस कारण यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और हमारे देश में तो और बड़ी समस्या है। हमारे देश में तो हमने कामों को विभाजित किया, इससे तय किया कि सफाई मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। सफाई के लिए हमारे पास एक बाकायदा एक वर्ग है, एक समूह है जिसकी जिम्मेदारी सफाई है, इसलिए सफाई मैं नहीं रखता, इस बात पर मुझे कोई अपमान महसूस नहीं होता। क्या विदेशों में ये चल सकता है?
क्योंकि जो जाति व्यवस्था हमने खड़ी की जिसमें सफाई किसी और की जिम्मेदारी थी, उसने बाकी सब लोगों को इस जिम्मेदारी से एब्डिकेट कर दिया। उन्हें अपनी जिम्मेदारी महसूस ही नहीं होती, उन्हें इस बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि उन्होंने कूड़ा फेंका, क्योंकि कूड़ा उठाने के लिए, अपना मैला उठाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक जाति बना रखी है जिसका काम होगा ये करना। जहां पर ऐसा नहीं होता, जिन समाजों में ऐसा नहीं होता और किसी और समाज में दरअसल ऐसा नहीं होता, वहां पर आपकी सफाई आपकी जिम्मेदारी होती है। एक और समस्या है, हम लोग बहुत देर से मिलने, दीर्घकालिक मिलने वाले सम्मान की तुलना में तात्कालिक सुविधा को, इस मोमेंट पर हमें सुविधा हो रही है, इस बात को ज्यादा अहमियत देने वाले समाज हैं। क्यों बनी हुई है? लाइन बनी हुई है। हमें लाइन तोड़ने से कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते हमारा अभी का काम हो जाए। मैंने तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे देखा है कि क्यू को लेकर जितना अपमान या अवमानना भारतीयों में दिखाई देता है, उतना किसी और में नहीं दिखाई देता। सोच के देखिए, किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाइए और जब सिक्योरिटी की चेक हो रहा है, उस समय ऐसे लोग कौन हैं, किस देश से आने वाले लोग हैं जो बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी फ्लाइट अभी है, मुझे ज्यादा आगे जाने दीजिए। आप पाएंगे कि हम लोगों का, भारतीयों का अनुपात इसमें सबसे ज्यादा होता है। कहीं हम लोगों को, शिक्षकों को भी दोष लेना होगा, पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी दोष लेना होगा, क्योंकि हम लोगों ने चरित्र निर्माण की बजाय, हम लोगों ने कैरेक्टर की बजाय करियर पर हमेशा ध्यान दिया। हमें लगता है कि शिक्षा का काम करियर बिल्डिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग शिक्षा का काम नहीं है। और ऐसे में कैरेक्टर बिल्डिंग किसी का काम है। हम लोग अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, ये नहीं सिखाएंगे कि कचरा कहां पर डालना है। हम अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, पोलाइटनेस नहीं सिखाएंगे। प्लीज बोल देने से मान लेंगे कि दूसरे व्यक्ति को मान लेना है कि पोलाइटनेस है। और यह जो सिविक सेंस की कमी है, ये दुर्भाग्य से धीरे धीरे हमारा वह पासपोर्ट बनती जा रही है, जिस कारण देश के बाद देश, सोसाइटीज के बाद सोसाइटीज भारतीयों से चिढ़ने लगी हैं, स्थानीय लोग चिढ़ने लगे हैं, वहां रहने वाले वो भारतीय तक चिढ़ने लगे हैं जो लंबे अरसे से वहां रह रहे हैं। सो व्हाट कैन वी डू? क्या कर सकते हैं हम? पहली बात, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोजेक्ट। ये मत मानकर चलिए कि आज आपने 4 नियम बनाए, कल उसे लोग उनको फॉलो करने लगेंगे और परसों से भारत की छवि फिर से सुधर जाएगी। नहीं, नहीं होगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यस, वी हैव टू टेक स्टेप। कौन से स्टेप्स? एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस, जागरूकता पे काम करना पड़ेगा, इंटरनेट को लेकर भी काम करना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं कि हम लाइक्स और व्यूज के लिए देश के साथ, देश की छवि के साथ, समाज की छवि के साथ क्या कर रहे हैं। और केवल छवि का सवाल नहीं है, वास्तव में हम दरअसल वो दिखा रहे होते हैं जो गंदगी शायद हमारे अंदर है। एंड देन फाइनली वी नीड टू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन पे जरा बात करने की कोशिश करें कि भारतीयों को किस लिए जाना जाता है। बार बार लोग कहेंगे भारत के लोग गणित में बहुत अच्छे हैं, विज्ञान में बहुत अच्छे हैं। क्या कभी ऐसा सुना आपने कि भारत के लोग सिविक बिहेवियर में बहुत अच्छे हैं? क्योंकि हमारे स्कूल अच्छे से ये नहीं सिखा पा रहे हैं, हमारे परिवार अच्छे से ये नहीं सिखा पा रहे हैं। लाइन में लगना कितनी साधारण सी बात है। सार्वजनिक जगहों की सफाई होना, खुद हम गंदगी ना फैलाएं और दूसरी जगह कहीं गंदगी दिखाई देती है तो उसकी सफाई करना अपनी जिम्मेदारी माने, हम नहीं मानते। इसके पीछे जैसा मैंने कहा कि एक तो जाति व्यवस्था का एक पूरा का पूरा जो मिथकीकृत हमारे दिमाग में बैठी हुई चीज है वह है। और ऐसे में जाहिर है कि जब हम सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करते हैं, तब भी हमारी ट्रेनिंग उस जगह को गंदा मानने और गंदा ट्रीट करने की होती है। भारतीय लोग जब सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फ्लाइट के अंदर करें, चाहे एयरपोर्ट पे करें या विदेश में करें, वो ये जिम्मेदारी नहीं मानते कि वो शौचालय को उस अवस्था में छोड़कर जाएं कि अगला व्यक्ति जब आए तो उसका इस्तेमाल सफाई के, स्वच्छता के साथ कर सके। कि उन्हें लगता है कि उन्होंने गंदगी की, यहाँ तक कि जो बेसिक सा एक एटिकेट है कि वो टिश्यू लें और सीट को साफ कर कर जाएं, वे ये भी नहीं करते। ये तमाम स्टडीज बताती हैं। हमारे जो नॉर्म हैं शिक्षा के, वो विद्यार्थियों को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। हम सारा बल इस बात पर दे रहे हैं कि उनका करियर कैसे बनेगा। और इसी का अगला हिस्सा अवेयरनेस का भी हिस्सा है। हमें समझना पड़ेगा कि कैसे ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इसकी जिम्मेदारी है कि बेहतर इंसान बनाए, ये सिविक सेंस पैदा करे। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से आता है? ये नागरिकता बोध से आता है। किसी भी देश का अपना एक नागरिकता बोध होता है। हम इस बात पर गर्व करें कि हम इस देश के नागरिक हैं। सिटीजनरी जो है वह हमने सीखी है। ये इस बात से आता है कि हम इस देश को ओन करें और इस समाज को ओन करें। हमारी सिटीजनरी की ट्रेनिंग, हमें जब नागरिक शास्त्र पढ़ाया जा रहा था, उस समय हमने नागरिक शास्त्र को केवल कुछ नियमों, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा और जुडिशरी कैसे काम करेगी, केवल उन तथ्यों तक ले जाकर छोड़ दिया। हम भूल गए कि हमें इससे ज्यादा बेहतर नागरिक बनाने की कोशिश इस सिविक्स के नाम के सब्जेक्ट में करनी थी। देन कम्स इंटरनेट। जब तक दुनिया इस तरीके से जुड़ी हुई नहीं थी कि आप कब कहाँ क्या करते हैं उसे पूरी दुनिया देख ले,
तब तक शायद इतनी समस्या नहीं होती। तब तक केवल आपका झुककर नमस्ते कर देने से लोग मान लेते कि आप उदार व्यक्ति हैं, आप पोलाइट हैं। लेकिन अब तो इंटरनेट है, जिसका मतलब है कि अपने ही देश में आप सोया चाप खाते हैं, वो कैसे बनती है, उन किन फैक्ट्रियों में बनती है, ये तक अब दुनिया देखती है। किन हाथों के साथ बनाई जाती है, चाट किन हाथों के साथ बनाई जाती है, इसे पूरी दुनिया देखती है। और उसके बाद वो हैरान होते हैं कि क्या वास्तव में ये खाद्य चीज़ है जिसे लोग खा रहे हैं। क्योंकि वह गंदगी, वह अस्वच्छता जो उसके बनने में थी, जो उसके खाने में थी, जो उसके सर्व करने में थी, अब इंटरनेट पर सब जगह दिखाई देती है। इंटरनेट का इसलिए इस्तेमाल कैसे हो, इससे लेकर हमें एक व्यवस्था की ज़रूरत है। हम इस बात को समझें कि एवरीथिंग कैन नॉट बी कंटेंट। देयर आर थिंग्स व्हिच आर कंटेम्प्ट एंड नॉट कंटेंट। एवरी कंटेम्प्ट कैन नॉट बी कंटेंट। And then obviously the issue of personal and community responsibility, we need to understand कि लोगों का व्यवहार ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति के तौर पर हम बुरे पैदा हुए। हमने समाज के तौर पर इस बुरेपन को स्वीकृति दी। समाज के तौर पर हमने बताया कि कुछ लोग अस्वच्छ होते हैं, इसलिए उन अस्वच्छ लोगों की जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छता पैदा करेंगे, बाकी लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। But this is just one aspect. There are other aspects related to it. जिसका मतलब है कि हमें पर्सनल जो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे लेकर ज्यादा जिम्मेदार बनना जरूरी है। कुल मिलाकर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने कहाँ पान थूका, कौन सी फोटो डाली, या बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप किस प्रकार अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। बात यह है कि आपको यह यकीन है या नहीं, भरोसा है या कि नहीं कि जब आप व्यवहार करते हैं तब आप केवल खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, आप उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहां से आते हैं, उस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहां से आते हैं, उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से आ रहे हैं। घर पर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। भारतीय होने में आपके जो पासपोर्ट पर स्टैंप लगी आप आए हैं, उसके बिल्कुल पहले पन्ने पर एक अशोक चिन्ह बना है जो भारत की पहचान है। क्या आपने ये बात को महसूस किया कि आप इस पहचान को लेकर वहां जा रहे हैं? इसलिए जब भी आप कोई भी ऐसा व्यवहार करते हैं जो अस्वीकार्य है, तब आप दरअसल उस पहचान पर भी एक धब्बा लगा रहे होते हैं। इसलिए देश का सम्मान केवल झंडे से नहीं होता, देश का सम्मान सरकार के पीछे खड़े हो जाने से तो कतई नहीं होता। देश का सम्मान होता है जब आप इस बात को समझें कि प्रत्येक नागरिक अपने तमाम नागरिक बोध के साथ पूरे देश का प्रतिनिधि है।